देखिए कैसे करें। देखिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कई बार एक ऐसी प्रॉब्लम भी आ जाती है हमारे पास कि आपको एक स्पेलिंग दे दी जाए, चाहे हो सकता है उसमें लेटर्स रिपीट हो रहे हो सकता है एक ऐसी स्पेलिंग हो जिसमें लेटर भी रिपीट ना हो, और हमारे को कहा जाए कि अगर उस स्पेलिंग को रीअरेंज करें, चाहे उनका मीनिंग निकले या ना निकले, अगर उनको डिक्शनरी में अरेंज किया जाए तो उसकी रैंक क्या होगी। रैंक का मतलब उसका सीरियल नंबर कौन सा होगा कि एग्जैक्ट सेम स्पेलिंग हमें मिल जाए। तो देखिए क्वेश्चन लेते हैं हम सबसे पहले। जेनिथ, जेड ई एन आई टी एच, ये कह रहा है अगर आप जेनिथ की, यानी कि उसमें कितने लेटर है, 6, 1 2 3 4 5 6, कौन कौन से, जेड ई एन आई टी एच। वैसे जेनिथ का मतलब होता है हाईएस्ट पीक ऑफ द माउंटेन। वो कह रहा है अगर इसको आप डिक्शनरी में अरेंज करोगे तो सेम स्पेलिंग का सीरियल नंबर क्या होगा। तो करते हैं, देखिए जेनिथ के अंदर टोटल लेटर कितने, 6, यानी कि अगर मैं 6 लोगों को अरेंज करता हूं तो कितने वे से अरेंज कर सकता हूं, फैक्टोरियल 6, दैट मींस 720। यानी कि अगर मैं इस जेनिथ के लेटर्स को लेकर के अगर आप डिक्शनरी बनाना चाहें सिर्फ इन्हीं 6 लेटर्स को लेकर के, तो उस डिक्शनरी में टोटल वर्ड कितने होंगे आपके, 720 होंगे। इसका मतलब ये होगा कि उन 720 के अंदर ये कोई ना कोई जगह पे स्पेलिंग पड़ी होगी जो मुझे मिलेगी। हमें यही पता करना है कि इसकी रैंक कौन सी है, यानी कि इसका सीरियल नंबर कौन सा। तो देखिए डिक्शनरी के अंदर आप सबको पता है कि जो स्पेलिंग्स आएंगी या जो भी लेटर्स आते हैं वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में आते हैं। तो इन सब में सबसे पहले कौन आता है, ई, फिर कौन आएगा, एच, फिर आई, फिर एन, फिर टी, और फिर क्या आएगा, जेड। सबसे पहले इनमें कौन आएगा, ई, फिर एच, फिर आई, फिर एन, फिर टी, और फिर जेड। देखिए जब आप डिक्शनरी को खोलोगे तो फर्स्ट लेटर इंट्रोड्यूस होता है ए, लेकिन हमारे पास इस स्पेलिंग में ए नहीं है। हमारे पास क्या है, यहां से इनमें सबसे पहले कौन सा लेटर है हमारे पास, ई। उसके बाद इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग में फिर कौन आएगा, एच आएगा, फिर आई, फिर एन, फिर डी, और लास्ट में क्या आएगा, जेड। इसका मतलब इस डिक्शनरी को अगर हम अरेंज करेंगे अल्फाबेट के हिसाब से तो सबसे पहले ई से स्टार्ट होने वाले कितने लेटर बने। तो हम लोग क्या करेंगे, चेक करते हैं ऐसी कितनी स्पेलिंग्स बनेंगी जो बिगिन विद ई है, यानी कि ई से स्टार्ट। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, बिगिन विद ई। देखें तो देखिए सबसे पहले बिगिन विद ई से स्टार्ट होने वाले आप कितने लेटर बना सकते हो। तो हम लोग बॉक्स मेथड यूज करेंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट लेटर ई से स्टार्ट होगा, वो सारी स्पेलिंग बनानी है चाहे उनका मीनिंग निकले या ना निकले, बिगिन विद ई। देखिए जिसको फिक्स किया जाता है उसकी कंडीशन कितनी होती है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन प्रीवियस क्लास, ई। अदर देन ई कितने लेटर्स है हमारे पास, 5। कौन कौन से, एच आई एन टी जेड। दैट मीन्स आई हैव 5 चॉइसेस टू फिल सेकंड प्लेस। मेरे पास सेकंड प्लेस को फिल करने के लिए 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, दैट इज 120 वेज। कितने वेज है मेरे पास, अगर ई से स्टार्ट होता है 120। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर ई की जगह एच को फिक्स करता हूं, यानी कि वो सारी स्पेलिंग जो बिगिन विद एच हो। आपको पता है जैसे ही आप डिक्शनरी खोलोगे ई से बनने वाले सारे लेटर आएंगे। जब उसकी लिमिटेशंस कंप्लीट हो जाएगी फिर कौन सा लेटर इंट्रोड्यूस होगा, एफ, बट हमारे पास एफ नहीं है। फिर को आएगा जी, जी भी नहीं, तो इसका मतलब अब एच। तो अगर एच को भी फिक्स कर दिया जाए तो एच से बनने वाली सारी स्पेलिंग्स कितनी होंगी, चाहे उनका मीनिंग निकले या ना निकले। सिमिलरली आई के लिए भी 120, एन के लिए भी 120, और टी के लिए भी 120। पूरा फोकस रहना चाहिए क्लास के अंदर। इसका मतलब जो ये स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है उसका फर्स्ट लेटर जेड है, तो इसका मतलब वो स्पेलिंग मुझे जेड से रिलेटेड जितने भी वर्ड बनेंगे उसके अंदर होगी। तो इसका मतलब वो स्पेलिंग मुझे कहाँ मिलेगी,
जेड से रिलेटेड जितने भी वर्ड बनेंगे उसमें कहीं ना कहीं, तो जेड के अलावा मेरे पास कितने लोग हैं वो लिखेंगे हम। देखिए जेड 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 जेड। अब जैसे ही आप डिक्शनरी में करोगे, यानी कि वो स्पेलिंग जो आपको चाहिए जेड, वो जेड से रिलेटेड जितनी भी स्पेलिंग्स होगी उनमें कहीं ना कहीं होगी। फिर आपने देखा होगा कि डिक्शनरी के अंदर जब आप ढूंढते हो तो उस फर्स्ट लेटर के बाद क्या आता है, स्मॉल ए, फिर ए बी एक साथ ढूंढते हैं। तो इसी तरह से जेड के बाद क्या आएगा, ई, फिर अल्फाबेट में एच, फिर आई, फिर एन, और फिर लास्ट में क्या, टी। जेड तो ऑलरेडी है। इसका मतलब अब जेड ऑलरेडी फिक्स है। जेड के बाद हमने मान लिया ई को भी फिक्स कर दिया, तो 6 में से कितने लेटर फिक्स हो गए मेरे पास, 2। रिमेनिंग कितने रहे, 4। थर्ड प्लेस को फिल करने के लिए कितनी चॉइसेस लेफ्ट है मेरे पास, 4, फिर 3, फिर 2 और 1। इन सब का कंटिन्यूड प्रोडक्ट करोगे, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 कितना आएगा, 24। तो इसका मतलब वो सारे लेटर जो जेड ई से स्टार्ट होंगे कितने बनेंगे उस डिक्शनरी में, 24। अगर ई की बजाय एच को फिक्स कर दे तो भी 24, आई ले तो भी 24, तो भी 24। देखिए इन सारे 24 को अगर आप ऐड करोगे 120 आ रहा है, जेड से बनने वाले सारे लेटर भी कितने हैं, 120 ही है। इज दैट क्लियर? गुड, थैंक यू मिस्टर। हाँ जी, काश कुछ पूछना चाहिए। अब देखिए ई को फिक्स किया था 120, हमारा मैक्सिमम आंसर जो है 720 के अंदर होना चाहिए। तो 720 के अंदर अंदर होना चाहिए। इसका मतलब 120 प्लस 120 प्लस 120 ये सारे 720। लेकिन अब ये जेड ई से स्टार्ट होने वाला, ई जेड के बाद ई को हमने फिक्स कर दिया, वापस अल्फाबेट में अरेंज करना है। सबके पहले पहले जेड लिखना है, फिर ई एच आई एन। लेकिन हमारी स्पेलिंग का फर्स्ट 2 लेटर क्या है, जेड ई है, और वो हमें कहा मिलेगा, जेड ई से स्टार्ट होने वाले में। इसका मतलब ये जो जेड एच है ये मेरे काम का नहीं है, जेड आई भी काम का नहीं है, जेड एन भी काम का नहीं है, और जेड टी भी काम का नहीं है। क्यों काम के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लीजिए आप डिक्शनरी खोलते हैं, आपको एक स्पेलिंग ढूंढनी है, कास्ट, सी ए एस टी, कास्ट। तो कास्ट जब ढूंढोगे तो उसके नीचे क्लास आ रहा है, तो क्लास से हमें क्या मतलब, हमें तो जो स्पेलिंग ढूंढनी है वो पहले ही मिल गई, तो मुझे बाद वाली स्पेलिंग से कोई मतलब नहीं है। तो मेरी स्पेलिंग जेड टी में ही मिल जाएगी, तो एच आई एन टी से हमें कोई लेना देना नहीं। तो इसका मतलब जब हमारा आंसर 720 के अंदर आ रहा था, तो 120 प्लस 120 120 कितना हो गया, 624। इसका मतलब अब हमारा आंसर की लिमिटेशन क्या हो गई, अब वो 624 के अंदर अंदर होगा। तो देखते हैं कैसे। अब देखिए जेड ई के अलावा मेरे पास कितने और लोग हैं, 4। 6 में से 2 लेटर हटा दिए, पीछे कितने बचे, 4। सबका फर्स्ट लेटर क्या लिखे, जेड ई। फिर क्या लिखेंगे आप, जेड ई। फिर क्या लिखेंगे, जेड ई, और ये भी जेड ई। अब देखिए जेड ई के बाद, जेड और ई के बाद स्पेलिंग में फर्स्ट लेटर कौन आएगा, एच, फिर आई, फिर एन, और फिर क्या आएगा, टी। फिर से समझें। फर्स्ट 3 लेटर आपने फिल कर दिए, जेड ई एच। जिनको फिक्स किया जाता है, जिनको फिक्स किया जाता है उनकी कंडीशन कितनी होती है, 1। 6 में से 3 फिक्स है, पीछे कितने बचे, 3 2 1, यानी कि 6 हर एक के बनने चाहिए। देखिए जेड ई से बनने वाले टोटल लेटर है 24। अगर मैं तीनों फिक्स कर दूं तो इसके भी 6 बनेंगे, इसके भी 6, इसके भी 6, और इसके भी 6 लेटर बनेंगे। तो 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, देखो हिसाब पूरा मिल रहा है 24। लेकिन मेरी स्पेलिंग के फर्स्ट 3 लेटर जो हैं वो क्या है, जेड ई एन। तो जेड ई एन यहां पर है, तो इसका मतलब जेड ई टी मेरे काम का
नहीं। इसका मतलब मेरी स्पेलिंग के फर्स्ट 3 लेटर कहां पर है? ZEN में। फिर फर्स्ट 3 लेटर लिखेंगे हम ZEN, ZEN, ZEN। फिर इंग्लिश अल्फाबेट में कौन आएगा? HI और T। तो अब देखिए कितने लेटर हमने फिक्स कर दिए यहाँ पर। ZEN और H। अगर मैं इन सबको फिक्स कर रहा हूँ तो मेरे पास देखो 6 में से 4 लेटर की मैंने प्लेस फिक्स कर दी, यानी कि फर्स्ट प्लेस पे Z आना चाहिए, सेकंड पे E आना चाहिए, थर्ड पे L को ही बैठना है और फोर्थ प्लेस पे H को ही बैठना है। तो पीछे कितने लेटर बचे? 2, यानी कि फिफ्थ प्लेस को 2 वे से फिल कर सकता हूँ, ये बात, यानी कि दैट इज 2 वेज। मेरे पास कितने वेज होंगे? 2। देखिए मेरी स्पेलिंग के पहले 4 लेटर क्या है? ZENI। देखिए मेरी स्पेलिंग के पहले 4 लेटर है ZENI, तो ये उसके बाद आएगा ऑर्डर में, वो हमें डिक्शनरी में किस काम का? मैं फिर कह रहा हूं, जब हमें डिक्शनरी में कास्ट की स्पेलिंग ढूंढनी है CAST, तो CLASS यानी क्लास हम क्यों ढूंढेंगे? क्योंकि वो तो उसके ऑर्डर के बाद आ। अब फिर से देखें, जो बाद में आ रहा है उसे हम नहीं ले रहे। अब देखिए ZENI 4 है, कितने लेटर बचेंगे? 2। तो इन दोनों जगह पे सेम चीज लिखनी है, ZENI, फिर ZENI। अब फिर इंग्लिश अल्फाबेट को फिर देखो, पीछे जो 2 लेटर बचे वो कौन से बचे? H और T। या तो पहले H आएगा फिर T, या पहले T फिर H। देखिए जो हम चाह रहे थे वो स्पेलिंग अब जाकर के बनी है हमारी ZENITH। सेम टू सेम स्पेलिंग कहां मिल रही है? यहाँ पर। अब फिर हमें ये काम करना है कि इसकी रैंक कौन सी। तो देखिए रैंक के लिए जहां ब्रांच निकल जाती है उससे ऊपर वाले काम में लेना, जहां ब्रांच निकल जाएगी उसको काउंट नहीं करना। जैसे 120 की ब्रांचेस आ रही हैं तो 120 नहीं लेंगे, उससे जस्ट ऊपर वाले। तो अगर इन ऊपर वालों को काउंट करता हूं तो 120 प्लस 120 प्लस 120 प्लस 120 प्लस 120, कितनी बार है? 120 5 टाइम्स, यानी 120 इंटू 5 प्लस। अब देखिए इसकी ब्रांच निकल गई और ये 24 है, बट 24 की खुद की भी ब्रांचेस निकली तो 24 काउंट नहीं होगी। जिनकी ब्रांच निकलती है उन्हें काउंट नहीं करना। तो इसमें स्पेलिंग में ZEN में आ रहा है, इससे ऊपर वाला ये भी लेंगे और ये भी लेंगे, प्लस 6 इंटू 2, कितनी बार आया? 6 2 बार, प्लस फिर यहाँ पे चलते हैं, ये कितनी बार आया? 2, जस्ट ऊपर वाला 1 बार, और ये प्लस का 1 और ये लास्ट वाला 1, इन सबको काउंट करोगे तो उसकी रैंक कितनी है? 616। यानी कि जेनिथ का सीरियल नंबर उस डिक्शनरी में आपने अरेंज किया है उसमें कौन से सीरियल नंबर पे है? 660। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। नाउ फाइंड द रैंक of Rachit if we arrange it in dictionary. Do it now. अब देखिए रचित, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। रचित की अकॉर्डिंग से बात करें तो 1 2 3 4 5 6, इसमें भी कितने 6 है, तो फैक्टोरियल 6 का मतलब कितना होगा? 720 होगा। इनमें सबसे पहले कौन आएगा? ए आएगा, फिर सी आएगा, फिर एच आएगा, फिर आई आएगा, फिर आर आएगा, फिर टी आएगा। तो वही ए को फिक्स करोगे 120, इसका भी 120, फिर इसका भी 120, इसका भी 120, इसका भी
जैसे ही आप रचित पे जाओगे तो हमारी स्पेलिंग ये होगी, तो टी वाले हम छोड़ देंगे। आर, फिर हमने देखा कि आर के बाद पहले कौन सा लेटर लोगे, ए, फिर उसके बाद कौन सा है, सी, फिर एच, फिर आई, फिर टी। ये तो नेचुरली बन गया। तो नेचुरली बन गया तो बाद वाले तो हमारे किसी काम के नहीं, क्योंकि अगर आपने दूसरा लिया, आर के बाद क्या लोगे, सी, वो मुझे चाहिए, फिर आर के बाद एच लोगे, वो भी चाहिए। तो ये 120 प्लस 120 प्लस 120 प्लस 120, और ये एक खुद काउंट करना है मिस्टर करण। तो 120 इंटू 4 प्लस 1, इसका मतलब इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, 481। ठीक है। तो अब वो लेटर ले रहे हैं जिसमें रिपीटेशन होता है। जैसे मान लीजिए हमारे को कहा जाता है कि बनाना को डिक्शनरी में अरेंज करो। ठीक है। फाइंड रेंज ऑफ द वर्ड बनाना इफ वी अरेंज इट इन डिक्शनरी। देखिए बनाना में ए जो है 3 बार आ रहा है, एन कितनी बार आ रहा है, 2। तो टोटल लेटर कितने, 1 2 3 4 5 6, यानी कि कितने वे से अरेंज कर सकते हो, फैक्टोरियल 6। बट इट शुड बी रिमेंबर कि यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है। अगर मैं इनकी रिलेटिव पोजीशन को चेंज कर देता हूँ, यानी इस ए को सेकंड प्लेस पे रख देता हूँ, लास्ट वाले को, और सेकंड वाले को फोर्थ प्लेस पे, तो स्पेलिंग में कोई चेंज नजर नहीं आएगा। तो अगर सेम लेटर होते हैं तो उसे डिवाइड कर दिया, फैक्टोरियल 2 और ये फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 2। अब 2 एन भी तो एक जैसे हैं, इसमें 3 ए एक जैसे, इसलिए हमें फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करना होगा, और 2 एन भी एक जैसे, इसलिए हमें उसे भी फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करना होगा। देखें, फैक्टोरियल 6 होता है 720, 3 2 जा फैक्टोरियल 3 6 2 जा 12, कितने बनेंगे, 60। यानी कि बनाना को अगर मैं डिक्शनरी में अरेंज करूंगा तो मेरा जो आंसर होगा वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 60 के अंदर आ जाना चाहिए। तो फर्स्ट लेटर ए, बी, फिर एन। अब देखिए ए से स्टार्ट होने वाले कितने लेटर होंगे, टोटल लेटर है मेरे पास 6, 1 2 3 4 5। आपने ए को फिक्स कर दिया, जिसको फिक्स किया जाता है उसकी कंडीशन कितनी होती है, 1। तो एक के अलावा कितने लोग हैं, 5 4 3 2 1, इन्हें कितने वे से अरेंज कर दिया आपने, फैक्टोरियल 5। लेकिन जब आपने इसको अरेंज किया था तो एक एक को फिक्स कर दिया ना आपने, तो बाकी के दो को अगर इंटरचेंज करता हूं तो उसकी स्पेलिंग क्या रहेगी, सेम बनेगी। तो बाकी के दो ए एक जैसे हैं और दो एन भी एक जैसे हैं। तो फैक्टोरियल 5 होता है 120, और ये कितना हो गया 4। तो कितने लेटर बनेंगे इसके, 30, यानी कि इसके बनेंगे 30। चलिए आगे बात करते हैं, बी को फिक्स कर देते हैं अब हम। बी को फिक्स कर दिया तो पीछे 5 4 3 2 1, लेकिन उसमें 3 ए एक जैसे हैं और 2 एन एक जैसे हैं, तो कितने बनेंगे इसके, टोटल लेटर 10 बने। तो इसका मतलब हमारा आंसर 20 प्लस 10 40 के अंदर अंदर होगा, क्योंकि टोटल तो कितने बनने हैं, 60। ए से बनने वाले सारे 30 है और बी से बनने वाले सारी स्पेलिंग्स कितनी है, 10। तो रिमेनिंग कितनी रहेगी, एन की कितनी बनेगी, 20। लेकिन मेरी स्पेलिंग का फर्स्ट लेटर बी से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके लिए मैं यहां चलूंगा बी,
यहाँ पर भी लिखूंगा बी। अब पहले ए आएगा, फिर क्या आएगा एन, या तो ए आएगा या क्या आएगा हमारे पास एन। चलिए बात करते हैं। पहले बी को फिक्स कर दिया, ए को भी फिक्स कर दिया। कितने लेटर बन गए हमारे पास? 4 बच गए। इन 4 लेटर्स को फैक्टोरियल फोर्स बेस से अरेंज कर सकते हो, लेकिन 2 ए एक जैसे हैं और 2 एन भी एक जैसे। भाई देखिए, एक ए तो फिक्स हो गया, तो उसके अलावा अदर देन कितने ए रह गए? 2। वो 2 अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, तो 24/4 कितना हो गया? 6। अब देखो, बी से बनने वाले टोटल लेटर 10 है, जिसमें बी ए से बनने वाले 6 है, तो बी एन से बनने वाले कितने हो जाएंगे? 4। लेकिन हमारी स्पेलिंग के पहले 2 लेटर ये हैं, तो ये 30 प्लस ये वाले 6, 10 तो लेना है। तो इसका मतलब ये होगा कि अब मेरा जो आंसर है मैक्सिमम से मैक्सिमम 36 के अंदर होगा। पहले 60 के अंदर था, फिर 30 प्लस 10 40 के अंदर हो गया, अब किसके अंदर अंदर आ रहा है? 36। फिर ब्रांच बनाएंगे हम। यहाँ पे लिखेंगे बी ए, यहाँ पर भी आप क्या लिखेंगे? बी ए। यहाँ पर वापिस से ए और यहाँ पर एफ। क्यों? क्योंकि लेटर रिपीट हो रहे हैं ना हमारे पास स्पेलिंग, तो वो कम नहीं। तो यहाँ पर बी और 2 ए को फिक्स कर दिया हमने। पीछे बचे 3 2 1, यानी फैक्टोरियल 3 में से, लेकिन 2 एन एक जैसे हैं, तो 6/2 कितना आएगा? 3। तो बी ए से स्टार्ट होने वाले टोटल 6 लेटर बन गए, जिसमें से 3 बी डबल ए के बन गए, तो ये 3 किसके बनेंगे? बी ए एन के बनेंगे। अब मेरी स्पेलिंग के पहले 3 लेटर क्या है? बी ए एन है। मेरी स्पेलिंग के फर्स्ट 3 लेटर क्या है? बी ए एन। फिर ब्रांच बनाएंगे, बी ए एन बी ए एन। अब या तो वापिस पहले ए आएगा या एन आएगा, है ना? तो फिर से देखें, तो बी ए एन ए को फिक्स कर दिया हमने, तो पीछे 2 1 कितने बने? 2 ही बनेंगे। तो अगर इसके 2 लेटर बनना है तो इसका फिर कितना बनेगा? 1। लेकिन ये मुझे चाहिए नहीं, ये तो बाद में बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ वाले आप सबको समझ में आएंगे, तो ये बता रहा हूँ। अब देखिए बी ए एन ए के बाद अब या तो वापिस ए आएगा फिर एन आएगा, या फिर क्या आएगा? पहले एन फिर ए। ये हमारी रिक्वायर्ड स्पेलिंग है। तो कौन कौन से काउंट होंगे? ये वाले 30। 10 की ब्रांच निकल गई, तो ये 10 काउंट नहीं होगा। नीचे 4 काउंट नहीं हो रहा, बट 6 की भी ब्रांच निकल गई, ये भी काउंट नहीं हो रहा। ये 3 प्लस का ये 1 और ये 1, तो 30 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1, दैट इज 35th रैंक होगी। कौन सी होगी? 35th। नोट कर लीजिए।